दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरएमपी वर्सेस सीएमएसईडी क्या चीज़ है। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कि आरएमपी शब्द जो मिस नोशन है, गलत प्रचलित है, इसको और सीएमएसईडी में क्या फ़र्क है। देखिए, आरएमपी का सही मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है मेडिकल शब्द ही एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। तो आरएमपी आज की डेट में वो है जिसने एमबीबीएस की हुई है, जिसने डॉक्टरी की है नीट पास करके 5.5 साल की। सही मायने में बीएनवाईएस या बीएएमएस या आप योगा वाला या नेचुरोपैथी वाला या यूनानी वाला, वो आरएमपी है, मगर ब्रैकेट में वो आयुर्वेदा या नेचुरोपैथ लिखेगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई छापा पड़ता है तो कहते हैं कि एक बंदा आरएमपी पढ़ा गया। वो आरएमपी का मतलब होता है रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि अनरजिस्टर्ड है। रूरल मीन्स एक ग्रामीण। तो आर शब्द को कंफ्यूज मत कीजिए। सही मायने में आरएमपी डेजिग्नेशन उसी को दिया जाता है जिसने एमबीबीएस की हो, जिसने बीडीएस की हो, तो वो डेंटल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हुआ। जो आयुर्वेदा का है वो आयुर्वेदा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ, क्योंकि वो अपने स्टेट या यूटी में के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होता है। अब नेचुरली आपके मन में होगा कि आरएमपी नेचुरोपैथी, आरएमपी अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो नेचुरोपैथी की अभी तक कोई सेंट्रल बॉडी नहीं बनी, ना ही उसका कोई ऐसा रजिस्टर्ड मेंटेन है जिसमें आरएमपी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हों। रजिस्ट्रेशन शब्द का दुरुपयोग हमारा दिमाग माइंड ही कर लेता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। मान लीजिए किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी छोटे भाग में डिस्ट्रिक्ट के अगर कहीं 1 साल के लिए कोई पंजीकरण या इनलिस्टमेंट करता है तो हम उसको रजिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। वो रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस की रजिस्ट्रेशन या फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन या बीडीएस की या आयुर्वेदा की रजिस्ट्रेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो तो एक प्रीमिसेस की रजिस्ट्रेशन हुई, एक जगह की रजिस्ट्रेशन हुई। जगह और बंदे की रजिस्ट्रेशन में फ़र्क है। जैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक फलाना हॉस्पिटल फलाना क्लिनिक पंजीकृत कर लिया गया। अब बंदे की रजिस्ट्रेशन का मतलब है एक फार्मासिस्ट है तो उसको पंजाब स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने किया, या यूपी स्टेट की फार्मेसी ने किया, या वो एमबीबीएस है तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने किया, या सेंट्रल लेवल पे नेशनल मेडिकल कमीशन ने किया। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का मतलब समझिए, आरएमपी अल्टरनेटिव मेडिसिन किसी भी या आरएमपी नेचुरोपैथी अभी तक गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू नहीं किया। तो जो पुराना प्रचलित आरएमपी है वो शब्द क्या हुआ, तो वो आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्लास बी होते थे, एमबीबीएस क्लास ए है, तो क्लास बी होते थे, उनको एक्सपीरियंस बेस पे रजिस्टर किया जाता था। तो उस आयुर्वेदा में, होम्योपैथा में और एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जब एक्ट लागू हुआ तो शुरू में एक फर्स्ट रजिस्टर होता है जहाँ लिखा होता है कि एक्सपीरियंस बेस पे इन बंदों को भी रजिस्टर कर लो। तो वो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर ग्रेड 2 या क्लास बी होते थे। तो 71 के बाद होम्योपैथी का कोई आरएमपी नहीं बना। ऑलमोस्ट 1-2 स्टेट में यूनानी का शहर या सिद्धा का हो, अदरवाइज ऑलमोस्ट अर्ली 60s में एलोपैथी की आरएमपी जो गवर्नमेंट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट करती थी, वो बंद हो चुकी है। ऐसे ही नेचुरोपैथी का कोई सेंट्रल लॉ नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन अगर हम देखें, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, इसका कोई लॉ नहीं है, मगर अल्टरनेटिव मेडिसिन की कुछ ब्रांचें हैं जो रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिगपा। तो इसमें सही मायने में तो कोई आज की डेट में सिद्धा या आयुर्वेदा में आरएमपी नहीं होता।
गवर्नमेंट के द्वारा कोई किसी स्टेट या यूटी में रजिस्ट्रेशन नहीं खुली हुई तजर्बे के आधार पे। अब आते हैं CMSED क्या चीज़ है। CMSED या कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी एक प्राथमिक उपचार कोर्स है। प्राथमिक उपचार कोर्स और फर्स्ट एड और खुल के प्रैक्टिस में फ़र्क होता है। प्राथमिक उपचार डॉक्टर के पास जाने से पहले रात को कोई बीमार हो गया या उससे दूरी है तो कोई बंदा प्राथमिक उपचार दे देता है और उसके बाद रेफर करता है। मिडल जो कड़ी है पेशेंट और डॉक्टर MBBS के बीच में वाली उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं, फर्स्ट एडर कहते हैं। तो वो वॉलंटियर होता है, वो समय सेविक होता है, वो NGOs प्रोड्यूस कर रही है। तो CMSED को RMP समझना कतई सिनोनियम समझना गलत होगा। वो आगे ही इतनी गुंजलदार कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, आप उसको दूसरा कम्प्लेक्स मत कीजिए। CMSED प्राथमिक उपचार देता है। नंबर 2, वो कभी भी ड्रग स्टोर नहीं खोल सकता, मीन्स वो बल्क में ड्रग्स नहीं रख सकता। जो भी उसको अलाउड है एज पर स्टेट अथॉरिटीज, एज पर OTC प्रोटोकॉल, एज पर WHO, एज पर लोकल अथॉरिटीज़, क्योंकि जो भी हेल्थ का और एजुकेशन का सब्जेक्ट है अंतिम स्टेट का ही उस पर पॉलिसी लागू होती है। ठीक है जी। अब दोबारा डॉक्टर प्रीफिक्स CMSED नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने जहाँ पोस्ट है वहाँ पे क्लिनिक नहीं लिखेगा, नहीं तो क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आ जाएगा। ना वो इंजेक्शन लगाता है, ना वो IV ड्रिप देता है। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ वर्कर है, वो एक तरह का मल्टीपर्पज रूरल हेल्थ वर्कर है, वो जन स्वास्थ्य करता है, जो कि फैमिली प्लानिंग, स्नेक बाइट्स, छोटे मोटे कॉमन एलिमेंट्स के टाइम में फर्स्ट एड देने में सक्षम होता है। दोस्तों, ये इट इज़ बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये वीडियो एक 5-10 मिनट की मैंने सोची थी, मगर ये बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम इसको रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के दायरे से देखेंगे। तो आपको मैंने मोटी मोटी डेफिनेशन दे दी। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप है 9872468540। डू नॉट प्रमोट क्वैकरी, आवर चैनल does not endorse any quackery, any kind of quackery in any form, in any path whatsoever. We condemn it and will remain upon this stand. हम इसी स्टैंड पे रहेंगे कि क्रॉस पैथी और क्वैकरी बहुत ही बड़ी अपराध है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।